नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरीजनी में। अंटार्कटिका नाम सुनते ही बर्फ से ढका सफेद जगह दिमाग में आता है। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी। यहाँ की बर्फीली चादरें और ठंडी हवाएं एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती हैं। ये बहुत ही अजीब जगह है। यहाँ की ठंड और बर्फीली हवाएं किसी को भी हैरान कर सकती हैं। लेकिन इस बर्फीले रेगिस्तान के नीचे छुपे हैं कई राज। दुनिया का सबसे ठंडा, हवादार और सूखा कॉन्टिनेंट। यहाँ की हवाएं इतनी तेज होती हैं कि किसी भी चीज को उड़ा ले जाएं, और यहाँ की ठंड वो तो हड्डियों तक को जमा दे। लेकिन बर्फ के नीचे अंटार्कटिका राज छुपाए है। ये राज लाखों सालों से बर्फ में बंद हैं और अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। राज जो लाखों सालों से बर्फ में बंद हैं। ये बर्फ की परतें समय की परतें हैं जो हमें अतीत की कहानियां सुनाती हैं। ये कॉन्टिनेंट हमेशा से जमा हुआ नहीं था। लाखों साल पहले ये गर्म जगह थी। यहाँ जीवन फलता फूलता था जैसे दूसरे कॉन्टिनेंट्स पर होता है। लाखों साल पहले ये गर्म जगह थी। यहाँ के जंगल हरे भरे थे और यहाँ के पानी में जीवन की भरमार थी। लेकिन फिर क्लाइमेट चेंज हुआ। जीवन फलता फूलता था दूसरे कॉन्टिनेंट्स की तरह। फिर क्लाइमेट चेंज हुआ। तापमान बहुत नीचे गिर गया और धीरे धीरे ये जगह बर्फ में बदल गई। यहाँ की बर्फीली चादरें समय की परतें बन गईं जो हमें अतीत की कहानियां सुनाती हैं। अब बर्फ पिघलना शुरू हो रही है। जैसे जैसे ये पिघलती है पुराने समय के संकेत मिलते हैं। ये संकेत हमें बताते हैं कि यहाँ कभी जीवन था। जैसे जैसे ये पिघलती है पुराने समय के संकेत मिलते हैं। हमें पुराने जीवों के फॉसिल्स मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि यहाँ कभी जीवन था। ये फॉसिल्स हमें बताते हैं कि यहाँ कभी जीवन था और ये जीवन कैसा था। हमें खतरनाक चीज भी मिल सकती है, पुराने वायरसेस। ये वायरसेस लाखों सालों से बर्फ में बंद हैं और अब पिघलती बर्फ के साथ बाहर आ सकते हैं। ये हमें बताते हैं कि अंटार्कटिका सिर्फ एक बर्फीला रेगिस्तान नहीं है बल्कि एक फ्रोजन टाइम कैप्सूल है जो हमें अतीत की कहानियां सुनाता है। पुराने वायरसेस का ख्याल साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन ये सच्ची चिंता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से अंटार्कटिका की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। ये पिघलती बर्फ इन वायरसेस को वापस एनवायरनमेंट में फैला सकती है। साइंटिस्ट्स इस बारे में चिंतित हैं। ये वायरसेस इतने लंबे समय से बंद हैं। हमें नहीं पता कि ये मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे रिएक्ट करेंगे। ये हार्मलेस हो सकते हैं या ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। सोचो, हजारों साल से जमा हुआ वायरस अचानक पिघल जाए। ये ऐसा हो सकता है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कभी नहीं लड़ा। हमारे पास इससे बचने का कोई नेचुरल तरीका नहीं है। वायरसेस बड़े अडेप्टेबल होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो हर तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। ये दुनिया के सबसे कठिन एनवायरनमेंट्स में भी जिंदा रह सकते हैं, चाहे वो स्कॉचिंग डेजर्ट्स हों या फ्रीजिंग टंड्रास। वायरसेस ने हर जगह अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई है। गर्म पानी के झरनों से लेकर समुद्र की गहराई तक वायरसेस हर जगह हैं। ये ऑर्गेनिजम्स इतने रेजिलिएंट होते हैं कि एक्सट्रीम हीट और प्रेशर को भी सहन कर सकते हैं। इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये बर्फ में जमे हुए जिंदा रह सकते हैं। बर्फ में प्रिजर्व्ड वायरसेस हमें उनके एंशिएंट ओरिजिन्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकते हैं। दरअसल साइंटिस्ट्स को परमाफ्रॉस्ट में पुराने वायरसेस के सबूत मिल चुके हैं। ये परमाफ्रॉस्ट लेयर्स हजारों साल पुरानी हो सकती हैं और इनमें प्रिजर्व्ड वायरसेस की खोज एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है। परमाफ्रॉस्ट हमेशा जमी रहने वाली जमीन होती है जो आर्कटिक और दूसरे ठंडे इलाकों में पाई जाती है। ये परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड एक नेचुरल फ्रीजर की तरह काम करती है। अंटार्कटिका हमेशा से बर्फ का मैदान नहीं था। लाखों साल पहले ये गोंडवाना नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। गोंडवाना में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी शामिल थे। लाखों सालों में गोंडवाना टूट गया। कॉन्टिनेंट्स अपनी अभी वाली पोजीशंस पर आ गए। अंटार्कटिका दक्षिण की ओर साउथ पोल की तरफ खिसक गया। जैसे जैसे ये दक्षिण की ओर गया क्लाइमेट चेंज हुआ। तापमान नीचे गिर गया। हरी भरी जमीन धीरे धीरे जम गई। इस प्रोसेस में लाखों साल लगे, लेकिन आखिरकार अंटार्कटिका वैसा बर्फीला रेगिस्तान बन गया जैसा हम आज जानते हैं। अंटार्कटिका को ढकने वाली बर्फ की चादर बहुत बड़ी है। ये बर्फ की चादर लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा बर्फीला क्षेत्र बनाती है। यह क्षेत्र इतना विशाल है कि इसमें कई देशों के आकार समा सकते हैं। कुछ जगहों पर यह 4 किलोमीटर से भी ज्यादा मोटी है। इतनी मोटी बर्फ की परतें हमारे ग्रह के इतिहास और जलवायु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छुपाए हुए हैं। वैज्ञानिक इन परतों का अध्ययन करके हजारों साल पुराने जलवायु पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस बर्फ की चादर के नीचे एक छुपी हुई दुनिया है। यह दुनिया इतनी रहस्यमयी है कि वैज्ञानिकों ने इसे अंटार्कटिका का छुपा हुआ चेहरा कहा है। यहाँ पर बर्फ के नीचे छुपे हुए पहाड़, घाटियां और ज्वालामुखी हैं, जो इस क्षेत्र की भूगर्भीय गतिविधियों का प्रमाण है। यहाँ पहाड़, घाटियां और ज्वालामुखी भी हैं। इन पहाड़ों और घाटियों की खोज ने वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका के भूगर्भीय इतिहास के बारे में नई जानकारियां दी हैं। यह क्षेत्र भूगर्भीय दृष्टि से बहुत सक्रिय है और यहाँ पर कई ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। यहाँ सैकड़ों सब ग्लेशियल लेक्स भी हैं। ये झीलें बर्फ के नीचे छुपी हुई हैं और इनमें से कई झीलें लाखों सालों से बाहरी दुनिया से अलग रही हैं। इन झीलों का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जीवन कैसे विकसित हुआ होगा। ये ऐसी झीलें हैं जो बर्फ के नीचे फंसी हुई हैं।
इन झीलों में पानी का तापमान बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जीवन के संकेत मिल सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन झीलों में सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो अत्यधिक ठंडे और अंधेरे वातावरण में जीवित रह सकते हैं। इनमें से सबसे बड़ी झील लेक वॉस्टॉक है। यह झील लगभग 250 किलोमीटर लंबी और 50 किलोमीटर चौड़ी है। लेक वॉस्टॉक का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जीवन कैसे विकसित हुआ होगा और यह झील कितनी पुरानी है। ये नॉर्थ अमेरिका की लेक ऑन्टेरियो के बराबर है। लेक वॉस्टॉक का आकार और गहराई इसे एक अद्वितीय झील बनाते हैं। ये झील बर्फ की मोटी परत के नीचे छुपी हुई है और यहाँ पर जीवन के संकेत मिल सकते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इन सब ग्लेशियल लेक्स में जीवन हो सकता है। वैज्ञानिक इन झीलों का अध्ययन करके यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जीवन कैसे विकसित हुआ होगा और यह जीवन किस प्रकार का हो सकता है। यह अध्ययन हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि अन्य ग्रहों पर जीवन कैसे हो सकता है। ये झीलें लाखों सालों से बाहरी दुनिया से अलग रही हैं। इन झीलों का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जीवन कैसे विकसित हुआ होगा और यह जीवन किस प्रकार का हो सकता है। यह अध्ययन हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि अन्य ग्रहों पर जीवन कैसे हो सकता है। इनमें यूनिक इकोसिस्टम्स हो सकते हैं जो पूरी तरह अंधेरे में विकसित हुए हैं। इन इकोसिस्टम्स का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जीवन कैसे विकसित हुआ होगा और यह जीवन किस प्रकार का हो सकता है। यह अध्ययन हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि अन्य ग्रहों पर जीवन कैसे हो सकता है। अंटार्कटिका धरती के सबसे मुश्किल एनवायरनमेंट्स में से एक है। यहाँ बहुत ठंड होती है, तेज हवाएं चलती हैं और सूरज या उसकी कमी आपके सोने के साइकिल को खराब कर सकती है। इन मुश्किलों के बावजूद पूरी दुनिया के साइंटिस्ट अंटार्कटिका के राज जानने के लिए यहाँ आते हैं। वे कॉन्टिनेंट में फैले रिसर्च स्टेशंस में रहते और काम करते हैं। इन रिसर्च स्टेशंस में जिंदगी आसान नहीं होती, सामान सीमित होता है, बाहरी दुनिया से कम्युनिकेशन मुश्किल हो सकता है और खतरा हमेशा बना रहता है। तो वे ऐसा क्यों करते हैं? साइंटिस्ट इस जमे हुए कॉन्टिनेंट को स्टडी करने के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं? जवाब सीधा है, अंटार्कटिका में हमारे प्लेनेट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझने की चाबी है। बर्फ की चादर से निकाले गए आइस कोर्स को स्टडी करके साइंटिस्ट धरती के क्लाइमेट हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। वे लाखों सालों में टेम्परेचर, हवा और ज्वालामुखी फटने के बारे में जान सकते हैं। ये जानकारी ये समझने के लिए जरूरी है कि आज हमारा क्लाइमेट कैसे बदल रहा है और फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अंटार्कटिका के बारे में अभी भी बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता। ये रहस्यों से भरा कॉन्टिनेंट है, छुपी हुई झीलों और पहाड़ों से लेकर बर्फ के नीचे नए लाइफ फॉर्म्स की संभावना तक। और फिर वायरसेस हैं। जैसे जैसे बर्फ पिघलती रहेगी, हमें इन पुराने माइक्रोब्स के बारे में और पता चलेगा। हालांकि ये खतरा पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये वायरसेस के विकास और हमारी दुनिया पर उनके असर को स्टडी करने का एक अनोखा मौका भी देते हैं। अंटार्कटिका हमें याद दिलाता है कि हम एक ऐसे प्लेनेट पर रहते हैं जो लगातार बदल रहा है। ये अद्भुत खूबसूरती और संभावित खतरे दोनों वाला जगह है। अंटार्कटिका बहुत दूर लग सकता है, लेकिन वहाँ जो होता है वो हम सबको प्रभावित करता है। पिघलती बर्फ सी लेवल्स को बढ़ा रही है, जिससे दुनिया भर के तटीय इलाकों को खतरा है, और पुराने वायरसेस के बाहर आने का खतरा हमें हमारे प्लेनेट के इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाता है। दुनिया के एक कोने में होने वाली घटना पूरी दुनिया पर असर डाल सकती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अंटार्कटिका की रक्षा करें। इसका मतलब है क्लाइमेट चेंज से लड़ना और इस नाजुक एनवायरनमेंट पर हमारे इम्पैक्ट को कम करना। अंटार्कटिका का भविष्य और दरअसल पूरे प्लेनेट का भविष्य इसी पर निर्भर कर सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरीजनी को सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े रहें नई कहानियों के लिए। धन्यवाद।